नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ मनोज साहू। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चल रही गेहूं खरीदी के बीच डबरा अनुभाग खरीदी केंद्र अब गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। व्यवस्था का नजारा यहां कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, जहां किसानों के स्लॉट के दौरान व्यापारियों के ट्रकनुमा बड़े बड़े व्यावसायिक वाहन खरीदी केंद्रों पर नजर आ रहे हैं। इससे खरीदी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला पिछोर खरीदी केंद्र का है। मौके पर पहुंची टीवी भारत की टीम ने किसानों से बातचीत की। किसानों ने खरीदी प्रक्रिया में अव्यवस्था, मनमानी और कथित मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए। क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह। कहाँ, किस केंद्र पे आप अपनी फसल लेके आए हो? पिशोर। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? सर मॉइस्चर ज्यादा बता रहे हैं, उसमें अपने 11 आ रहा है तो 13 बता रहे हैं। फिर क्या समस्या आ रही है? समस्या सर वो अपना गोयल साहब वो 2 कट्टे मांगते हैं ट्रॉली पे। आपने दिए 2 कट्टे? हाँ सर, पहले दिए। पहले दिए। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेंद्र साहू है। कहाँ से? पिछोर से आया हूँ। क्या समस्या आ रही है? समस्या कुछ नहीं, इस साल बारिश होने के कारण थोड़ी बहुत मिट्टी आई है, उसमें मॉइस्चर बता रहे हैं। मॉइस्चर मशीन में सही बोल रहा है 11, लेकिन बोलते हैं 13 आ रहा, 14 आ रहा है। उसके लिए हमें बदले में 2 कट्टे दो, 3 कट्टे दो। किसान गड़ आ रहे हैं, लेकिन वो एक सुन भी नहीं रहे। कौन मांग रहा है कट्टे आप? जी, इनका मालिक है, ये बियर हाउस का लंबा सा लड़का है, नाम से मैं उसको जानता नहीं, वो अट्टा कट्टा है बोल। कई चौंकाने वाले दावे किए। उनका आरोप है कि खरीदी केंद्रों पर तैनात कुछ खरीद प्रभारी और क्वालिटी मैनेजर कथित लेन देन के जरिए घटिया, सड़ा हुआ मिट्टी एवं कचरे से मिश्रित गेहूं व्यापारियों को किसानों के स्लॉट पर खरीद रहे हैं। क्या नाम है आपका? रजत गोयल। आप गोयल वेयर हाउस के ओनर हैं? जी। खरीद प्रभारी है, उन्होंने आरोप लगाया है कि आपके द्वारा किसानों से मॉइस्चर के नाम पे अतिरिक्त वजन के अलावा हर टोली पे 2 कट्टे की मांग की जा रही है। इस बात में कितनी सत्ता है? ये भैया बिल्कुल झूठ है, क्योंकि चक्कर क्या हो रहा है, वहां पे आ रही है मिट्टी वाली ट्रॉलियां, मिट्टी की ट्रॉली आ रही है, मॉइस्चर की ट्रॉली आ रही है, जिसका हमारे द्वारा विरोध किया जा रहा है, हमारे स्टाफ द्वारा विरोध किया जा रहा है। और विरोध करने के चक्कर में हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब दिक्कत ये आ रही है भैया, अगर सरकार ने बिल्कुल साफ मना किया हुआ है कि इस टाइम पे आपको मिट्टी बिल्कुल भी नहीं तुलवानी है, किसी भी तरीके से वेयर हाउस में अंदर नहीं जानी चाहिए। इसके लिए मैंने लेटर शाखा प्रबंधक डबरा MPWLC को भी दिया, नान वालों को भी सूचित किया। मेरे पास वीडियो भी है जिनके अंदर साफ दिख रहा है कि मिट्टी ट्रॉलियों के अंदर कितनी है ना, और कितनी गवर्नमेंट द्वारा पास की गई है। जिन मानकों पे हम लोग तुलाई के लिए बिल्कुल इंकार कर रहे हैं कि हम ऐसा माल बिल्कुल अंदर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज तो सोसाइटी वाले 1 महीने बाद तौल करके चले जाएंगे, किसान अपना माल तुलवा के चले जाएंगे, लेकिन बात की जिम्मेदारी हमारी रहती है। कल को माल ये सड़ेगा, गलेगा, दवाइयां वगैरह लगेंगी, मिट्टी इतनी दिखेगी तो सरकार हमारा वो स्टैक बिल्कुल फेल कर देगी, FCI द्वारा वो माल नहीं उठाया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। तो ऐसे में तो भैया हम किसी भी तरीके से माल नहीं ले पाएंगे। हम माल लेने का विरोध कर रहे हैं, जिसके एवज में झूठे आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। क्या केंद्र पे वास्तविक किसान ही पहुंच रहा है? भैया अगर वहां पे 30 ट्रॉलियां रोज की आ रही हैं, तो कम से कम 20 व्यापारियों की हैं, 10 किसानों की, और सर्वेयर तो सारी ट्रॉलियां पास कर रहे हैं वहां पे, चाहे उसमें मिट्टी हो, चाहे मॉइस्चर हो, चाहे नहीं हो, उनके द्वारा सारी ट्रॉलियां पास की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि यह स्थिति मौके पर मौजूद वीडियो में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह न केवल समर्थन मूल्य खरीदी की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है, बल्कि शासन की पूरी व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा करता है। कुल मिलाकर डबरा अनुभाग में समर्थन मूल्य खरीदी के नाम पर बड़े स्तर पर धांधली और अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं। अब मांग उठने लगी है कि शासन स्वतंत्र जांच टीम गठित कर अब तक हुई खरीदी की गुणवत्ता, रिकॉर्ड और पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराए। जानकारों का मानना है कि यदि निष्पक्ष जांच हुई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।